हेलो गाइस, दिस साइड राहुल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 10th का लेक्चर नंबर 1। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो रहने वाला है यूनिट 1। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें यूनिट 1। और इसमें भी जो हमारा पहला सेशन रहेगा वो रहेगा, पहला सेशन जो रहेगा वो हमारा रहेगा मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का। क्या रहेगा हमारा पहला सेशन? मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ कम्युनिकेशन। तो अगर बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज एन एक्ट ऑफ कन्वेइंग अ मैसेज फ्रॉम अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन टू अनदर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन थ्रू म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग साइंस, सिंबल्स एंड गेस्चर्स। यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है वो एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जो मैसेज होते हैं उसको हम किसी और को ट्रांसफर करते हैं, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि एक पर्सन के थॉट्स या फिर हम बात करें अगर थॉट्स की या फिर मैसेज की, उसको ट्रांसफर किया जाता है टू द अदर पर्सन। उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। अब जो कम्युनिकेशन होती है उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सेंडर। सेंडर जो है कम्युनिकेशन का एलिमेंट है। अब सेंडर क्या होता है? सेंडर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि अपने मैसेज या फिर आइडिया को किसी और को शेयर करना चाहते हैं, है ना। ऐसा पर्सन जो कि अपने आइडिया को शेयर करना चाहता है। वो जैसे कि मैं, आप देखें अगर आप, तो मैं और आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपस में। अब यहाँ पे मैं सेंडर हूँ, क्यों? क्योंकि मैं आपको मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, आप उसको रिसीव कर रहे हैं। इसके बाद आता है आइडिया और मैसेज। क्या होता है आइडिया और मैसेज? यानी कि वो आइडिया या फिर वो मैसेज जिसको हम कन्वे करना चाहते हैं उसको बोलते हैं आइडिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? मेरे मैसेज जो मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। इसके बाद में आता है इनकोडिंग। तो इनकोडिंग जो होता है ये होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ideas or messages into words and gestures that will convey meaning is called encoding। यानी कि मैंने आपको जो पढ़ाया है, मैंने आपको जो बोला है, आप उसको अपनी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज या फिर मीनिंग्स में कन्वर्ट करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एनकोडिंग। इनको हम क्या बोलते हैं? एनकोडिंग। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर याद हो, हाँ, जैसे कि पहले क्या हुआ करता था, पहले या फिर अभी भी हम बात करें अगर व्हाट्सएप में, तो व्हाट्सएप पता क्या होता है? व्हाट्सएप में जो आपने अगर अपने पॉइंट से अपने किसी और पॉइंट पे मैसेज सेंड किया है, तो उसके होता क्या है, वो आपके मैसेज को किसी अदर कोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि बीच में कोई टैप करके उनको पढ़ ना सके, है ना। तो अब यहाँ पर हम देखें तो पहले क्या हुआ, उस मैसेज को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, फिर उसके बाद वापस से उसे नॉर्मल फॉर्म में किया गया। तो ये कहता है वहाँ पे उसको कन्वर्ट कर किया गया, फिर बाद में उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया ताकि वो हमें समझ में आ जाए। तो इसी को बोलते हैं इनकोडिंग। अच्छा, अब आता है इसके बाद नेक्स्ट कम्युनिकेशन चैनल। तो कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है? कम्युनिकेशन चैनल कुछ नहीं, बस बेसिकली एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू वी कैन सेंड मैसेजेस टू इंटेंडेड ऑडियंस। यानी कि एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने मैसेजेस को किसी और को उसके थ्रू पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे सामने कोई इंसान यहाँ पे बैठा होता और मैं अगर उससे बात कर रहा होता, तो इस केस में मैं बोल रहा हूं तो मेरी जो वॉइस है, वो मेरा जो मैसेज है वो ट्रैवल कर रहा है एयर में, और एयर में ट्रैवल करने के बाद उस पर्सन तक रीच कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो चैनल होगा कम्युनिकेशन चैनल, वो क्या होगा? यहाँ पे ए है। वहीं पे हम देखें अगर, तो आप जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं यूट्यूब पे, है ना। यूट्यूब पे आप किस थ्रू देख रहे हैं? आप हम बोल सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब जो यहाँ पे वो है कम्युनिकेशन चैनल, है ना। हम यहाँ पे यूट्यूब को एक कम्युनिकेशन चैनल बोल सकते हैं। चाहे तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंटरनेट भी एक कम्युनिकेशन चैनल है ना। तो हम इनको कम्युनिकेशन चैनल बोल सकते हैं। इसी के साथ में हम आगे बढ़े अगर, तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फिफ्थ। लेट मी चेंज द स्लाइड। तो अब आता है हमारा रिसीवर। तो रिसीवर क्या होता है? रिसीवर बेसिकली, रिसीवर जो होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो कि जिसके लिए हम मैसेज को भेज रहे हैं और उस मैसेज को वो रिसीव कर रहा है, तो वो क्या होता है? रिसीवर। रिसीवर क्या है? द इंटेंडेड पर्सन, यानी कि जिसके लिए हमने मैसेज को भेजा है, उस पर्सन को क्या बोलते हैं? हम उसको पर्सन को बोलते हैं रिसीवर। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि हम देखें अगर, तो मैंने जो भी बोली है चीज़ें वो मैं आपको भेज रहा हूँ, है ना, आपके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप यहाँ पर कौन हो गए? आप यहाँ पे हो गए रिसीवर इसके, है ना। आपको होंगे यहाँ पे इसके रिसीवर। तो आपको रिसीवर ही आपको यहाँ पे समय में आ गया होगा। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट डिकोडिंग। अब डिकोडिंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ कोडेड इन्फॉर्मेशन इनटू कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर्म। अब ये क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, जो कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो पहले नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी उसको हमने किसी अदर फॉर्म में कोड किया, है ना। और उसके बाद आपके पास वो जब रीच होगी तो फिर आपने उसको समझा, उसको हम क्या बोलते हैं? डिकोडिंग। पता है जैसे कि आप
व्हाट्सएप में आप लिख के भेजते हैं हाय अपने एंड से, और यहाँ पे आपका दूसरा यहाँ पे कोई फ्रेंड है। अब आपने ऐसे हाई सेंड किया तो क्या आपको लगता है कि ये जो बीच का जो मीडियम है यहाँ पे एयर जो इसका चैनल जो है, क्या उसमें ये हाई ई रहता है? ऐसा नहीं है, ये किसी और फॉर्म में कन्वर्ट किसी या फिर किसी और कोड में ट्रांसलेट हो जाता है, और ट्रांसलेट होने के बाद जब आपके फ्रेंड को रीच होता है तो यहाँ पे वापस से डिकोड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको हम किसी अदर कोड में इसको एनकोड किया जाता है, और वापस फिर थोड़ी समय बाद जब वो अपने आपके फ्रेंड तक पहुंच जाता है वहाँ पे इसको किया जाता है, वहाँ पे इसको वापस से डिकोड किया जाता है। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप व्हाट्सएप में आपने कई बार देखा होगा, वहाँ पे लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इसका मतलब यही होता है कि जब आपके एंड से इन्फॉर्मेशन जाए तो वो नॉर्मली हो, लेकिन बीच में जो उसका रास्ता हो वहाँ पे वो किसी और कोड में कन्वर्ट हो जाए, और जहाँ आपके फ्रेंड है वहाँ पे उस पॉइंट पे पहुँचने के बाद वो वापस से उसी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी, डिकोड हो जाए। इसको हम क्या बोलते हैं, डिकोडिंग। अच्छा, अब आता है हमारा नेक्स्ट है हमारा फीडबैक। तो फीडबैक क्या होता है? फीडबैक होता है वो रेस्पॉन्स, रिएक्शन या फिर इंफॉर्मेशन जो कि रिसीवर को मैसेज मिलने के बाद दी जाती है। फॉर एग्जांपल, आप अगर अपने फ्रेंड को बोले कि चल मूवी देखने चलते हैं, और वो आपको अब क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि चल अब ही रहने से अभी एग्जाम चल रहे हैं, है ना। तो अब हम देखें आपने क्या उसको मैसेज किया, कि आपने उसको मैसेज दिया कि चल मूवी देखने चलते हैं, लेकिन बदले में उसने क्या किया, आपको रिस्पॉन्स दिया कि नहीं अभी एग्जाम चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, उसका फीडबैक। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने नए कपड़े लेके आते हैं और अपनी मम्मी को या फिर पेरेंट्स को दिखाते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि वो कपड़े जो अच्छे हैं या बेकार हैं। तो आपने अपने मैसेज को या फिर अपनी इन्फॉर्मेशन को उनके लिए ट्रांसफर किया, और बदले में उनने आपको एक मैसेज कन्वे किया, फिर उन्होंने आपको एक फीडबैक दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन कुछ तरीके होते हैं, जिसमें पहला जो है वो है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी अदर पर्सन के सामने खड़े होते हैं, उस हमारे पास एबिलिटी होती है उस पर्सन को देखने की, साथ में हम यहाँ पे ना अपने वर्ड्स के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए जो हम फोन कॉल पे बात करते हैं किसी से, तो वहाँ पे सिर्फ अपने हम वॉइस को ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब हम फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम अपने एक्सप्रेशंस को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी कैन एक्सचेंज मोर देन जस्ट वर्ड्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अब आप मान लीजिए कि आप अपनी क्लास में बैठे हैं और वहाँ पे आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो उस केस में आपके टीचर्स ना कई सारे वहाँ पे अपने हैंड्स को मूव करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं, जिससे क्या होता है, आपकी जो कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है। और ये जो कम्युनिकेशन होती है उसको क्या होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। यहाँ पे हम आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं, और इसी के साथ में यहाँ पे हम वर्ड्स के अलावा ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रांसफर हो सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी, या फिर हम बोल सकते हैं बॉडी लैंग्वेज जो है वो, उसको भी हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। और जब हमारी बॉडी लैंग्वेज ट्रांसफर होती है तो उस केस में जो हमारी समझने की प्रोबेबिलिटी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, अब आता है हमारा नेक्स्ट, इसके बाद अगला मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा लेटर्स, मेमोज और ईमेल्स। अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है उसमें क्या कर सकते हैं, हम अपने मैसेजेस को डिलीवर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटन स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि अगर आपको अपने प्रिंसिपल को ये मैसेज देना है कि मेरे घर में मेरी सिस्टर की या फिर मेरे भाई की या फिर किसी की भी वेडिंग है, और जिसकी वजह से मैं स्कूल में नहीं आ पाऊंगा, तो अब आप क्या कर रहे हैं, अपना मैसेज दे रहे हैं, और मैसेज को आप किस फॉर्म में देते हैं, एक लेटर की फॉर्म में, एक फॉर्म लेटर की फॉर्म में, जिसमें आप लिखते हैं कि टू द प्रिंसिपल ये रीज़न है और मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे जो मैसेज डिलीवर किया है वो किस फॉर्म में होता है, वो रिटन फॉर्म में होता है। और ये जो तरीका है कम्युनिकेशन का वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, और काफ़ी लो कॉस्ट भी है, और काफ़ी कन्वीनियंट भी है। आपको क्या करना है, सिंपली एक पेज ले लो और उस पर लिख लो, बस हो गया काम, है ना। तो ये लो कॉस्ट भी है और काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड भी है ये कम्युनिकेशन का। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, पोस्टर्स, इन्फोग्राफ्स और चार्ट्स। अब ये जो मेथड्स हैं, थोड़ा ये मेथड्स जो तीनों के तीनों थोड़े कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम चार्ट्स को या फिर पोस्टर्स को हम छपवाते हैं या फिर प्रिंट करवाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मनी हमारी खर्च होता है, और साथ के साथ इनको बनाने में जो क्रिएटिविटी यूज होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये क्या है, इन दिस मेथड अ मैसेज कन्वेड यूजिंग पिक्चर्स एंड इमेजेस अलॉन्ग विद टेक्स्ट। यहाँ पे हम टेक्स्ट के साथ में मैसेजेस को कन्वर्ट करते हैं, टेक्स्ट और पिक्चर्स और टेक्स्ट को एक साथ हम यूज करते हैं, और तब जाके हम अपने मैसेजेस को यहाँ पे कन्वे
करते हैं। अच्छा अब आते हैं हमारा अगला यहाँ पे मीटिंग्स एंड सेमिनार्स। अब ये जो मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने मैसेज को एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की ट्रांसफर करते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो तो जब मीटिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स जो होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कई सारे लोग सेम इंटरेस्ट के साथ बैठे होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर किसी कंपनी है, कोई एप्पल की कंपनी है, मान लेते हैं हम कि आईफोन की कंपनी है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो मीटिंग हो रही है आईफोन की कंपनी है, अब वहाँ पे मीटिंग जो हो रही है वहाँ पे सारे जो होंगे वो आईफोन कंपनी के एम्प्लॉयज होंगे, है ना। सबका इंटरेस्ट सेम है, कॉमन इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे जो मीटिंग हो रही है वहाँ पे एक इंटरनेट ऑडियंस है। अब उस सबको हम अगर मैसेज कन्वे करें, है ना, यहाँ पे लिखा भी सिमिलर इंटरेस्ट, तो उन सबको अगर मैसेज कन्वे करें तो उसमें क्या होता है, मीटिंग्स और सेमिनार्स। अब आता है नेक्स्ट प्रिंट, एनालॉग एंड डिजिटल मीडिया। ये काफी सिमिलर है थर्ड वाले पॉइंट की तरह। अब इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज एंड और इन्फॉर्मेशन वाया सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर एंड ब्लॉग्स, है ना। इन मैसेज के थ्रू हम अगर अपने इन्फॉर्मेशन को कन्वे करें, है ना, आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, आप डेली पढ़ते हैं कि वहाँ पे ये हुआ, पीएम मोदी वहाँ गए, राहुल गांधी वहाँ गए, है ना। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है ये कहाँ से मिल रही है आपको, या तो डिजिटल मीडिया से या फिर न्यूज़पेपर से, है ना। ऐसी सारी चीज़ों से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो होते हैं वो होते हैं हमारे 4 तरीके के। तो उसमें जो पहला टाइप है वो है वर्बल फॉर्म। तो वर्बल फॉर्म में हम क्या करते हैं, अपने मैसेजेस को बाय ओरल कम्युनिकेशन किसी और के लिए ट्रांसफर करते हैं। अपने मैसेजेस को ओरली बोल करके हम अगर किसी को ट्रांसफर करते हैं, कन्वे करते हैं, तो उसको हम क्या होता है, वर्बल फॉर्म। अब इसके आता है हमारा नेक्स्ट नॉन वर्बल फॉर्म। इसमें हम क्या करते हैं, अपने बॉडी गेस्टर्स को या फिर बॉडी लैंग्वेज को यूज करके अपने मैसेज को कन्वे करते हैं बिना बोले, नॉन वर्बल यानी कि बिना बोले। फॉर एग्जांपल जब आपको फ्रेंड पूछे कि क्या तू चलेगा कहीं पे घूमने, तो अगर आपके एग्जाम चले तो आप क्या कहते हैं, ऐसे अपने जो हेड है इसको लेफ्ट राइट में मूव कर देते हैं। वहीं पे अगर आपको जाना हो तो आप क्या कहते हैं, ऐसे हेड को अप एंड डाउन मूव करते हैं। तो ये क्या है, बॉडी के गेस्चर्स या फिर बॉडी लैंग्वेज। अब यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं बोला पर फिर भी आपका फ्रेंड जो है वो इस इन्फॉर्मेशन को समझ गया। तो ये भी क्या हो गया कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्या हो गया, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट थर्ड पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे रिटन फॉर्म एंड विजुअल फॉर्म। रिटन फॉर्म एंड विजुअल फॉर्म। तो रिटन फॉर्म जो होती है इसमें क्या करते हैं, ये कम्युनिकेशन की ऐसा टाइप होता है जिसमें हम प्रिंटेड और हैंड रिटन इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करते हैं या फिर कन्वे करते हैं, है ना। ऐसा तरीका ऑफ, ये एक ऐसा तरीका होता है मैसेज ट्रांसफर का जिसमें अपने मैसेज को हम करते हैं कन्वे इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटेड और हैंड रिटन इन्फॉर्मेशन, है ना। फॉर एग्जांपल जब फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल, आपको प्रिंसिपल को कंप्लेन करनी है किसी चीज़ के बारे में, तो आप क्या करते हैं, प्रिंसिपल को या फिर अपने स्कूल में कंप्लेन करनी है तो आप क्या करते हैं, एक लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखते हैं। तो ये क्या हो गया है कि रिटन फॉर्म होगी कि नहीं होगी कम्युनिकेशन की, आप लिख के अपनी बात को, प्रस्ताव को अपने को भेज रहे हैं, तो ये भी तो एक रिटन फॉर्म है ना, अपने मैसेज को ट्रांसफर करने की, अपने मैसेज को किसी को तक पहुंचाने की। अब आता है हमारा पास अगला, ये है विजुअल फॉर्म। तो ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग वाया पिक्चर्स, लोगो एंड पोस्टर्स, है ना। अगर हम इन मेथड्स को यूज करके कम्युनिकेशन करते हैं, पिक्चर्स को, लोगोस को या फिर पोस्टर्स को यूज करके, तो ये क्या हो गया, विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जाता है विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर हम बात करें वर्बल कम्युनिकेशन की, तो इसके जो प्रोज है वो क्या है, इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू कन्वे और ट्रांसफर मैसेजेस। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें, तो ये क्या है, एक वर्बल फॉर्म ही तो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके हम अगर बात करें प्रोज की यानी कि प्रॉफिट्स की, तो ये काफी ज्यादा सिंपल है, इजी टू कन्वे, इजीली इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे में, है ना। अपने स्पीड, अपने जो मैसेजेस है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम किसी और को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके साथ में स्पीडी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, काफी फास्ट भी होती है ना, साथ के साथ ये इफेक्टिव भी होती है और इंस्टेंट फीडबैक भी आपको मिल जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें इसके कॉन्स की, तो इसका जो कॉन्स होगा वो होगा सबसे पहला रिक्वायर्ड्स प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी अगर आप इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि अगर आपको किसी पर्सन को अपने मैसेज को कन्वे करना है, तो इसके सबसे जो नेसेसरी थिंग है वो ये है कि वो पर्सन आपके नज़दीक होना चाहिए। प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है निकट। तो अगर आपके नज़दीक नहीं होगा वो पर्सन,
तो उस केस में आप अपनी इन्फॉर्मेशन को या फिर अपने मैसेज को कन्वे नहीं कर पाएंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका नुकसान है। अब आता है नेक्स्ट, अनेबल टू कीप रिकॉर्ड्स। अब मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, मान लीजिए आप जब आप अपने घरों में या फिर किसी भी पर्सन से बात करते हैं, तो आप क्या अपनी वर्बल कम्युनिकेशन का कोई रिकॉर्ड रख पाते हैं? नहीं रख पाते ना। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है तो बहुत अलग है, लेकिन वैसे आप रिकॉर्ड नहीं रख पाते, तो इसका ये और एक नुकसान हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट थिंग्स ऑफिशियली। अब देखिए, अगर हम किसी चीज को लीगली एक्सप्रेस करना चाहते हैं एज अ प्रूफ, तो वहां पे हमें क्या चाहिए? तो उसका रिकॉर्डिंग। अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, क्या हमारे पास रिकॉर्डिंग होती है? नहीं होती। अगर रिकॉर्डिंग नहीं है तो वो क्या होगा? वो एक लीगल फॉर्म में नहीं आएगा, है ना। आपने क्या बात की है, वो किसी को वो कैसे मान ले? वो जब तो मानेगा जब उसकी आपके पास कोई प्रूफ हो, प्रूफ के तौर पे कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह हो, तभी तो प्रूफ मानेगा, है ना। अब आता है नेक्स्ट हमारा, अब हम आगे बढ़ते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की ओर। तो अब आता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की प्रोज एंड कॉन्स। तो अगर हम बात करें इसके प्रोज की, तो इसका प्रोज में सबसे पहले आता है इजी टू डिमॉन्स्ट्रेट, यानी कि किसी को समझाना इससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपसे पूछूं क्या क्या आपको समझ में आ गया, तो आप कहेंगे हाँ आ गया, है ना। तो आपने ऐसे अपने हेड को मूव किया, तो इससे क्या होगा? आपके साथ में जो बैठा होगा वो क्या समझ जाएंगे, हाँ आपको समझ में आ गया, है ना। वही आप अगर ऐसे अपने हेड को मूव करते हो, उसका मतलब क्या है? अगर आप अपने हेड को लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, उसका मतलब क्या है? कि आपको समझ में नहीं आया है, यानी कि वी वेरी इजी टू अनडेमोन्स्ट्रेट। यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब आता है नेक्स्ट, नो लैंग्वेज बैरियर। अगर मान लीजिए कि अगर आप किसी फॉरेनर से बात कर रहे हैं और वो आपसे पूछ रहा है कि आर यू गेटिंग मी, यानी कि आप मुझे समझ रहे हैं क्या, मैं आप क्या कह रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं नहीं, है ना। अपने हेड को ऐसे मूव करेंगे लेफ्ट राइट, तो वो समझ जाएगी हाँ कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। और वेरी फास्ट मीन ऑफ कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने का काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीका भी है ये। इसी के साथ में आगे बढ़े, तो उसके कॉन्स की हम बात करें, तो कॉन्स में क्या है कि नॉट अप्रोप्रिएट फॉर लॉन्ग कन्वर्सेशन मैसेजेस। अगर मान लीजिए कि आपको एक बड़ी लंबी वार्तालाप करनी है, तो क्या उसके लिए ऐसे आप सिंबल्स की फॉर्म में बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, ऐसे मूव हेड मूव करके, तो वहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा ऐसे ही। अब यहाँ पे ना कई बार क्या होता है, यहाँ पे कोई इंसान हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं उसको मिस इंटरप्रेट कर दे, यानी कि उसको गलत समझ ले। जैसे कि आपने कहा ऐसे करके, हाँ, जैसे कि एक वो ऐड आता है ना जिलेट का, जिलेट का जो ऐड आता है, वहां पे आपने देखा होगा कि वो पर्सन जो अपनी शेविंग को बना रहा होता है, अपनी बियर्ड को बना रहा होता है, बियर्ड को, तो उस केस में वो कहता है तो वो मना करता है, क्या कह रही हो, मतलब ऐसा हूँ। लेकिन उसकी जो वाइफ है वो क्या समझती है कि हाँ ले लो, अपनी साड़ी को ले लो, तो वो साड़ी ले लेती है। तो उस केस में यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, मिस इंटरप्रिटेशन हुई कि नहीं हुई, है ना। ऐसी देयर इज अ चांस ऑफ दैट एनी गेस्चर विच इज कंसिडर्ड गुड और इन योर कल्चर। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी फॉरेनर से बात कर रहे हैं, तो उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके कल्चर में वो साइन जो वो गुड हो, लेकिन किसी और कल्चर में वो गुड साइन जो बैड हो। तो इस केस में भी ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक रह सकता है ना। अब आगे बढ़ते हैं विजुअल कम्युनिकेशन की तरफ। तो इसके हम प्रोज की अगर बात करें, तो इसके प्रोज की क्या होगी? सबसे पहले तो रेनफोर्सेस अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हम अगर अपनी बातों को रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ना यहाँ पे बिना कुछ लिखे या बिना पेन मूव करी यहाँ पे आपको मैं पढ़ाऊँ, तो क्या वो लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी, या फिर मैं आपको यहाँ पे पूरा लिख करके या फिर यहाँ पे पेन यूज़ करके पढ़ाऊँ तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा? ऑब्वियसली पेन यूज़ करके। क्यों? क्योंकि पेन का जब मैं यूज़ करूँगा तो उससे क्या होगी, आपकी जो लर्निंग है वो इनफोर्स हो जाएगी। ऐसे ही जो विजुअल कम्युनिकेशन होती है वो क्या करती है, वो कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा रेनफोर्स कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई इंसान प्रोटेस्ट करता है, तो प्रोटेस्ट करते समय अगर आपको पता हो तो अभी कुछ समय पहले ही यूपी पुलिस का जब वो एग्जाम था उसमें जो चीटिंग हुई थी उसके लिए एग्जाम को री एग्जाम कराने के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था लखनऊ में। तो वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्या किया, तरह तरीके के बैनर्स बना करके या फिर बोर्डिंग्स बना करके फैमिलीज बना के उन्होंने क्या की, वहाँ पे रेस की, और जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे सरकार ने उनकी बातों को इजीली समझ लिया। तो इससे का मतलब क्या है कि अगर हम विजुअल कम्युनिकेशन को यूज करते हैं तो वो क्या करती है, हमारी कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा इन्फोर्स कर देती है। और साथ में ये क्या करती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स थिंग को एक सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक बड़ी सी वार्तालाप को या फिर बड़ी सी अपनी टॉक को एक छोटी सी पिक्चर की फॉर्म में शो करा दिया, तो इससे क्या हुआ, आपकी जो कॉम्प्लेक्स थिंग्स थी वो काफ़ी छोटी फॉर्म में सॉल्व हो जाएंगी। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं।
अब इसी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं जरा इसके कॉन्स की। तो कॉन्स की क्या है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि टेम्पलेट्स वगैरह को छापना इतना ईजी तो है नहीं, है ना। इसके साथ में टेम्पलेट्स को प्रिंट करना वो भी एक टाइम कंज्यूम प्रोसेस है। और इसके साथ में हम एक और बात करें कॉन्स की, तो वो क्या है, नॉट अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और ये जो कम्युनिकेशन होती है कंप्लीट फॉर्म नहीं है, आपको इसके साथ में कोई और कम्युनिकेशन तरीका भी यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या होगी, एक नॉट अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगी। इसी के साथ में हम बात करें अपने रिटन कम्युनिकेशन के प्रोज की, तो इसका क्या एडवांटेज है। सबसे पहला तो परमानेंट स्टोरेज होता है। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन रिटन में है तो क्या करते हैं, उसको हम परमानेंटली सेव कर सकते हैं, कहीं पर रख सकते हैं, है ना। फैसिलिटीज रीयूज, और उस चीज़ को हम वापस भी यूज कर सकते हैं। और मास सर्कुलेशन इज पॉसिबल। मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ लिख करके दी, और फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने जब एग्जाम में टीचर थोड़ी देर के लिए क्लास के बाहर जाते हैं और आपका एग्जाम चल रहा होता है, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे चीटिंग करते हैं। और वो जो आपने बताया पहले का बी, तो वो जो पहले का बी आपने बताया तो पूरी क्लास में फैल जाता है वो। तो वो क्या हो रहा है, वहाँ पे मास सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वहाँ पे मास सर्कुलेशन इन रिटन कम्युनिकेशन पॉसिबल है। और सूटेबल फॉर लेंदी मैसेजेस। अगर आपका मैसेज जो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, फॉर एग्जाम्पल बात करें न्यूज़पेपर की, बजट की, रिपोर्ट्स की, तो वहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन की तो होती है। तो अगर लेंदी कम्युनिकेशन आपको करनी है तो उस केस में आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है रिटन कम्युनिकेशन। अब आता है नेक्स्ट हमारा कॉन्स। तो हम बात करें कॉन्स की, तो सबसे पहले कॉस्टली काफ़ी ज़्यादा होता है, टाइम कंज्यूम भी होता है, और इसके साथ में इसको जब हम स्टोर करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी भी होता है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। अब आता है हमारा इस सेशन का लास्ट टॉपिक, जो कि है हमारा इम्पैक्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उस केस में बॉडी लैंग्वेज का वहाँ पे क्या इम्पैक्ट रहता है। तो बेसिकली हम बात करें अगर व्हाट इज अ बॉडी लैंग्वेज, तो बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है अ रेंज ऑफ नॉन वर्बल सिग्नल्स, यानी कि जो हम बोले ना, है ना, बिना बोले उन सिग्नल्स की रेंज, जिसमें जिसमें यू कैन यूज टू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। ऐसी सिंबल्स या फिर ऐसे नॉन वर्बल सिग्नल्स जिनको हम यूज कर सकें, और जिससे कि दूसरा जो अगला पर्सन जो है वो हमारी फीलिंग्स को या फिर इंटेंशंस को समझ जाए, है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि आपने मुझसे पूछा, मान लीजिए कि क्या सर आप काफ़ी काफ़ी ठीक ठाक है ना, क्या आप ठीक ठाक हैं, तो मैं कहूँगा हाँ। मैं ऐसे अपने हेड को ऐसे मूव करूंगा, तो ये क्या होगी, मेरी बॉडी लैंग्वेज। क्या होगी, ये मेरी बॉडी लैंग्वेज। तो ये क्या है कि नॉन वर्बल सिग्नल है कि नहीं, ये एक नॉन वर्बल सिग्नल है। अब ये नॉन वर्बल सिग्नल है, तो इससे मैंने क्या किया, इसको मैंने यूज किया ताकि मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर सकूं। अब आता है नेक्स्ट, डूज एंड डोंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। तो सबसे पहले अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटली खड़े होना है। साथ में अपनी आर्म्स को आपको अपनी बॉडी के साइड में रखना है, और हमेशा अगर आप कभी बैठे तो अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रख के बैठना है। इसी के साथ में जैसे मान लीजिए अगर आप किसी रूम में एंटर कर रहे हैं किसी इंटरव्यू के लिए या फिर नॉर्मली कभी भी, तो वहाँ पे आपको एक स्माइल के साथ में एंटर करना है ना। वहीं पे ऐसा नहीं कि कोई इंसान वहाँ पे डेथ हो गई किसी की, आप वहाँ पे हंसते हुए आ रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना आपको, है ना। तो आपको इतना भी कॉमन सेंस वहाँ पे लगा के रहना है। इसी के साथ में आपको क्या करना है, आपको अदर पर्सन को एक स्माइल के साथ में ग्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मॉर्निंग है, अपने ऑफिस या फिर स्कूल में हैं, तो वहाँ पे आप गए हैं, तो आपको जैसे ही आप टीचर्स मिलेंगे या फिर आपके साथ के मिलेंगे, तो उनको स्माइल के साथ में ग्रीट करिए। इसके साथ में मेक आई कॉन्टेक्ट वाइल स्पीकिंग टू समवन। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, उसके साथ में आई कॉन्टेक्ट बना करके रखिए जिससे भी आप बात कर रहे हैं। ऐसे कीप योर शोल्डर्स रिलैक्स्ड डाउन। ऐसे आप अपने शोल्डर्स को ऐसे अपनी रिलैक्स फॉर्म में रखना है, कि ऐसे नहीं कि ऐसे लटका दिए या फिर ऐसे उठा के रख रहे हैं, ऐसे नहीं, एक नॉर्मल फॉर्म में आपको अपने शोल्डर्स को रखना है। अब आता है नेक्स्ट हमारा डोंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज के जो डोंट्स हैं उसमें आता है डू नॉट लीन ऑन वॉल्स और योर फ्रेंड्स, है ना। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि लोगों की आदत होती है कि ऐसे डल जाना किसी के ऊपर, है ना। टेबल पे, पीछे टेबल है स्कूल में, क्लास में, तो उस पर डले हैं, अपने फ्रेंड्स के ऊपर सारे लेके डले हैं, या फिर ऐसे हाथ ऐसे लगा के ऐसे बैठे हुए हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको एकदम स्ट्रेट बैठना है। और डोंट फेक योर स्माइल, और आपको ऐसे झूठी हंसी नहीं दिखानी है ना, जो आपकी रियलिटी में हंसी है वो आपको वही यहाँ पे अपने फेस पे शो करनी है। एंड डोंट ड्रॉप योर शोल्डर्स, आपको ऐसे अपने शोल्डर्स को ऐसे ड्रॉप करके नहीं चलना, आपको नॉर्मल फॉर्म में चलना है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, डू नॉट लीन फॉरवर्ड और बैकवर्ड। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों की आदत होती है वैसे आगे झुक के या फिर ऐसे पीछे झुक करके ऐसे चलते हैं, तो ये भी आपको नहीं करना है ना।
डोंट टच योर फेस रिपीटेडली। आपने देखा होगा कि सारे लोग क्या होते हैं, वो बार बार किसी के साथ अगर कम्युनिकेट करते हैं तो अपने ऐसे अपना फेस टच करते हैं, या फिर कभी खुजा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा बैड हैबिट होती है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड अगर किसी के साथ आप टॉक कर रहे हैं या फिर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसके साथ आपकी जो हैंड्स है वो पॉकेट के अंदर नहीं रहने चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा बैड इंप्रेशन आपके ऊपर डालता है। इसके साथ में आपको क्या करना है, आपको किसी और के साथ में इतना क्लोज भी नहीं आना कि किसी, वो मान लीजिए कि आपको कोई पर्सन कुछ बता रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप उसके पास बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाएं, तो जिससे उसको थोड़ा ऑड फील हो। इसी साथ में अगर आपको मैं एक और डॉन्ट बताऊं, तो आपको ना कभी भी अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आपको अपने हाथ को ऐसे बैंड भी नहीं करना है। अगर आप ऐसे बैंड करते हैं तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा बैंड इंपैक्शन पड़ता है। तो तो आज के लिए इतना ही गाइस, और इसके आगे हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, पढ़ते रहिए, बाय बाय।